13 अगस्त को लॉन्च हुई नई जावा 42। 15 अगस्त को क्लासिक लेजेंड्स लेकर आया BSA और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब लेकर आ गए हैं 42FJ। तो लोगों में काफी सारा कंफ्यूजन है, क्या ये 42 का नया वेरिएंट है या फिर ये एकदम नई अलग बाइक है। तो मैं बता दूं, कहीं ना कहीं ये 350 और 42 के बीच में आने वाला एक मॉडल है FJ। तो जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है FJ का, वो इस बार ये है कि 42 में आपको मिलता है 350 सीसी का अल्फा 2 सीरीज का इंजन, जो आपको देता है 29 bhp और 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इस बार 42 में आपको 350 सीसी इंजन भी मिल रहा है, जिसके लिए आपको अलग से जावा 350 लेनी पड़ती थी। एंड ऑब्वियसली पेराक और बॉबर तो अलग ही है। न्यू रेट्रो डिजाइन या फिर कहूँ पुरानी बाइक्स को एक नए अवतार में लाना काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा वर्ल्ड चैंपियन है रॉयल एनफील्ड। इंडिया में अगर रॉयल एनफील्ड को उस सेगमेंट में कोई टक्कर देने निकला है तो वो है जावा। और जावा की 42 इस बार डेफिनेटली हंटर के आमने सामने खड़ी होने वाली है। नॉर्मल जो 42 है उससे अलग क्या है, तो सबसे पहले हम टैंक देखते हैं। टैंक की ऑब्वियसली शेप है, जो टीयर ड्रॉप शेप है वो सिमिलर है 42 के, लेकिन साइड में आप ब्रश्ड एल्यूमिनियम के एलिमेंट्स देख सकते हैं। और वैसे ही कई जगह दूसरे, अगर मैं नीचे फुटरेस्ट की तरफ देखूं तो फुटरेस्ट पे भी आपको वो सिमिलर एलिमेंट्स मिलते हैं। जो सीट है वो जहां नॉर्मल जावा की थोड़ी राउंडेड सी, थोड़ी कुशनी सीट थी, वहीं थोड़ी सी अपस्वेप्ट सीट आ गई है, जो कि आपको एक स्क्रैम्बलर वाले लुक्स देंगी। साइड में आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स मिलते हैं, वही जावा वाले अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट दोनों तरफ। जो इसके एलॉय व्हील्स हैं वो पेराक से लिए गए हैं। सामने की तरफ आपको मिलता है 320 mm का डिस्क रोटर और पीछे आपको मिलता है 240 mm का डिस्क रोटर। ये कहते हैं कि इस सेगमेंट में फर्स्ट ऐसी बाइक है जो आपको देती है डुअल चैनल ABS, प्लस एक और चीज आपको देती है 6 स्पीड स्लिपर एंड असिस्ट क्लच, जो कि जावा कहता है कि सेगमेंट फर्स्ट है और जो किसी दूसरी बाइक में आपको अवेलेबल नहीं होता। एक और डिजाइन एलिमेंट जो दूसरी 42 से अलग है वो है ऑफसेट फ्यूल फिलर कैप। ये डिजाइन एलिमेंट अभी तक सिर्फ आपको बॉबर या पेराक में देखने को मिलता था, 42 में ये नहीं आता था, लेकिन इस बार इस डिजाइन एलिमेंट को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। हेडलाइट्स को माउंट करने के लिए जो ब्रैकेट्स बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे किसी ट्रायम्फ की याद दिलाती हैं, और रॉयल एनफील्ड में भी आपको सेम डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और ये सारी बाइकें एक ही डायरेक्शन में जाते हुए मुझे दिखती हैं डिजाइन वाइज। अगेन इसको नॉर्मल 42 से डिफरेंशिएट करने के लिए जो स्टिकरिंग है वो भी काफी इंप्रूव कर दी गई है, बड़ी कर दी गई है साइज में। मैं बोलूंगा ग्लॉस, मैट, डुअल टोन ऑप्शंस में ये बाइक आपको अवेलेबल हो जाएगी। सीट हाइट की मैं बात करूं तो आपको मिलती है 790 mm की सीट हाइट, विच इज मोर देन परफेक्ट फॉर इंडियन इंडिविजुअल्स। मेरी हाइट है 6 फुट 4 इंच की, तो मैं इजीली इस पे फ्लैट फुट कर सकता हूँ। जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो जब मैं जावा या YZD की बाइक्स पर वीडियो बनाता हूँ, क्या इसमें सेंटर स्टैंड है। सारे क्वेश्चन से अलग सबसे पहली बात वो पूछेंगे कि इसमें सेंटर स्टैंड है कि नहीं। तो जावा 42 FJ में भी आपको सेंटर स्टैंड नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑलरेडी काफी लो है, तो अगर मैं इसमें सेंटर स्टैंड भी ऐड कर दूंगा तो शायद काफी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 178 mm की, जो कि मैं कहूँ कि इंडियन स्पीड ब्रेकर्स या रोड के हिसाब से ठीक ठाक है। आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छी है। तो सामने के अगर लुक्स की हम बात करें तो जैसे ऑफसेट फ्यूल फिलर कैप था, वैसे ही ऑफसेट स्पीडोमीटर, जो कि जावा बाइक्स की USP है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन एलिमेंट जो मुझे दूसरी बाइक्स से ज्यादा जावा में अच्छा लगता है, वो है सर्कुलर लाइट, सर्कुलर इंडिकेटर्स, जो मुझे काफी विंटेजी, काफी रेट्रो वाइब देते हैं। ओवरऑल जब भी मैं इस बाइक के डिजाइन को देखता हूँ तो मैं सच में कुछ साल पीछे चला जाता हूँ हिस्ट्री में। सामने आप देखेंगे स्टिल आपको मॉडर्न LEDs मिलती है, और यहाँ पर एक 42 की बैचिंग खास अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं। एनालॉग क्लस्टर से यहाँ पर कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कर दिया गया है। और अब आपको सुना देता हूँ एग्जॉस्ट नोट। जावा की एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, और वो है यहाँ पर अगर आपको इसे इग्निशन देना है तो उसके लिए यहाँ पर अलग की होल है, और इस बाइक को लॉक करना है तो यहाँ पर अलग है, और होता दोनों एक ही चाबी से है। तो ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती कि इन दोनों चीज़ों को आखिरकार जावा इंटीग्रेट क्यों नहीं कर देता, और FJ में भी ये चीज़ नहीं करी गई है। FJ में मानूँ तो FJ की फुल फॉर्म क्या होती है, ये वो आदमी है जिन्होंने 1929 में जावा ब्रांड की शुरुआत करी थी। अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटीज पर। सामने देखेंगे इंस्ट्रूमेंट में स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर अलग बटन है, हॉर्न, इंडिकेटर्स, हजार्ड लैम्प भी इस बार आपको मिल रहा है। डिसेंट है क्वालिटी। अगर रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करूँ तो 19-20 का फर्क कह सकते हैं।
but overall I think Royal Enfield is one notch upper in terms of quality, I would say. पीछे की अगर मैं बात करूँ तो एसेंशियली ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, अभी भी 42 वाला ही डिज़ाइन मिलता है, उसी तरीके की ब्रेक लाइट, वही मड गार्ड। तो डिज़ाइन वाइज पीछे जो चेंजेस हैं वो सिर्फ सीट में आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो अलग ग्रैब रेल्स हैं जो इसे नॉर्मल यानी कि 300 सीसी वाली 42 से अलग बनाती हैं। तो जैसे कि मैंने ब्रश्ड एल्यूमिनियम पीसेस की बात की थी, वो डिज़ाइन आपको टैंक पर देखने को मिलता है, और वही एलिमेंट आपको नीचे फुटरेस्ट के बीच में देखने को मिलेगा। ये भी सेम है, जो इसको थोड़ा सा डिज़ाइन वाइज डिफ्रेंशिएट करता है। ऊपर अगर आप, जैसे कि मैं स्टिकरिंग की बात कर रहा था, ऊपर यहाँ पर भी आपको एक 42 प्लस उनके लोगोस के साथ यहाँ पर कुछ ऐसे स्टिकरिंग मिल जाती है। सामने की तरफ आपको मिलते हैं 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स, और पीछे मैं आ जाता हूं तो आपको मिलते हैं ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स विच आर 5 स्टेप्स एडजस्टेबल। 42 FJ में आपको मिलता है इस बार 1440 mm का व्हील बेस। फ्यूल टैंक की अगर कैपेसिटी की मैं बात करूं तो ये आपको मिलता है इसमें 12 लीटर की कैपेसिटी। व्हील बेस बड़ा हो गया है, लेकिन जो बाइक का ड्राइव वेट है 42 और 42 FJ दोनों का सिमिलर है 184 kgs। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया था, 42 FJ कहीं ना कहीं नॉर्मल 42 या फिर जावा 42 और जावा 350 के बीच में लाई करेगी। जहां नॉर्मल जावा में आपको सिंगल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS, स्पोक, एलॉय, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, वहीं 42 FJ में इस बार आपको मिलता है एज स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। हाँ, पोक व्हील्स के साथ इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है लगभग 2 लाख रुपए से। उसके ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे कलर ऑप्शंस के हिसाब से इसका टॉप स्पेक वेरिएंट आपको कॉस्ट कर सकता है लगभग 2,20,000 रुपए एक शोरूम। तो आपको जावा की लेटेस्ट 42 FJ कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी कूल बाइक्स के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें।